हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो? स्वस्थ हो ना? चलो, जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। बेटा, आज तुम लोग के हिंदी का चौथा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। पाठ का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान समर्पित किए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेते ही हम लोगों के अंदर श्रद्धा उमड़ पड़ती है। उन लोगों के ऐसे ही नामों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। बचपन से ही ये बड़े साहसी थे। जो हट कर लेते थे वो करके ही दम लेते थे। एक बार की बात है, जब ये अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, उस समय माचिस की तिल्ली से खेल रहे थे। इनका खिलौना माचिस का तिल्ली था। माचिस की तिल्ली को जब जला रहे थे, उसमें से जो लौ निकल रही थी उसका आनंद लेते थे। इन्होंने अपने साथियों से कहा, देखो, एक तिल्ली को जलाने में इतना लौ निकल रहा है, दो तिल्ली को जलाने में इतना लौ निकल रहा है, तो फिर सारे तिल्लियों को एक साथ जला दिया जाए तो कितना बढ़िया आनंद होगा, कितना बढ़िया लौ निकलेगा। कहने के लिए तो ये कह दिए, साथी इनके सुन लिए, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई कि जो एक साथ सारी माचिस की तिल्लियों को जला दे। जलाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं जलाए, जला दिए, लेकिन इनका हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया। सारे लोग देखने लगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद एक बार हाथ जलने को देख करके उफ भी नहीं किए। ऐसे थे तुम्हारे चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। बचपन से ही जो कहते थे वो करते थे। इनके चाचा इनको पढ़ने के लिए काशी भेजे। काशी पढ़ने के लिए गए, लेकिन इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक कुछ देर पढ़ते थे और घंटों जा कर के गंगा जी में तैरते थे। इनकी आदत से परेशान होकर के फिर इनके चाचा इनके बाबा के घर भेज दिए। इनके बाबा अलीराजपुर में रहते थे। वहाँ अलीराजपुर में आकर के भीलों के बच्चों के साथ तीर कमाना चलाना शुरू कर दिए। तीर कमान चलाने में इनका बहुत मन लगता था। अब यहाँ के दशा को देख करके फिर इनके बाबा परेशान हो गए। दोबारा इनको काशी भेजे कि जाओ तुम वहीं संस्कृत का अध्ययन करना। दोबारा जाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ रुक गए और पढ़ने में भी मन लगा लिए। कुछ देर पढ़ते, कुछ देर जा कर के जहाँ कथा प्रसंग होता ही है बनारस में, काशी में, वहाँ जा कर के सुनते थे कथा प्रसंग को। महाभारत रामायण की कहानियाँ सुनते थे, बहुत से कहानियाँ सुनते थे। जब ये 11 साल के थे तब जलियांवाला हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड में सारे भारतीय लोग सभा कर रहे थे। बिना संदेश दिए, बिना जानकारी कराए जनरल डायर वहाँ आ गया। जनरल डायल ने इनको सारे पुलिस को आदेश दिया कि सारे मीटिंग वालों पर गोलियों की बौछार की जाए।
उस जलियांवाला बाग का दरवाज़ा बहुत बड़ा नहीं था, सकरा था जिससे लोग निकलते थे। लगभग उसमें 1000-1500 लोग मार दिए गए और बहुत से लोग घायल हो गए। इस बात को चंद्रशेखर आज़ाद सुने थे, इनको भी बहुत दुख हुआ। ये भी अपने मन में ठान लिए कि हम भी अंग्रेज़ों को भगाएंगे। जब ये काशी में ही थे तभी एक अंग्रेज़ जनरल आने वाला था, उसका नाम था एडवर्ड। उसकी आने की तैयारी हो रही थी। गांधी जी ने इधर आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन में अभी उसी उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद कूद पड़े। सारे लोग भाग गए, लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ ली और पकड़ करके ले जा करके इनको कचहरी में डाल दी। जब ये कचहरी में गए, अंग्रेज जनरल ने देखा इनको, पुलिस को आदेश दिया, ले जाओ इनको 15 कोड़े लगाओ। ऐसा ही हुआ। इनको ले जा कर के पुलिस मार रही थी। जब इनसे पूछा गया तुम्हारा क्या नाम है, जनरल डायर ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तब इन्होंने कहा मजिस्ट्रेट के सामने कि मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो उत्तर दिए स्वाधीनता। जितने बार कोड़े लगते थे, इनसे पूछता था तुम्हारा नाम क्या है, तो कहते थे आज़ाद। अब यह सुन करके उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, और बढ़ता जा रहा था उसका गुस्सा। लेकिन कोड़े गिरते थे और चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे जय भारत माता, जय महात्मा गांधी, जय भारत माता, जय महात्मा गांधी। ये नारे लगाते ही रह गए। कब तक? कि जब तक बेहोश होकर के वो जमीन पर न गिर पड़े। फिर क्रांतिकारियों ने अपना मीटिंग बनाया और मीटिंग तो हो गया, लेकिन धन कहाँ से आए? किसी की भी काम को करने के लिए अर्थव्यवस्था की बहुत ज़रूरी होती है, अहम भूमिका होती है। बेटा, इस को करने के लिए कुछ क्रांतिकारियों ने मन में ठान लिया कि जब मालगाड़ी की डिब्बा जाएगी तो हम लोग उसको लूटेंगे। ऐसा ही हुआ। 1925 में जब उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट मालगाड़ी जा रही थी, सारे क्रांतिकारियों ने उसमें जा कर के लूटना शुरू कर दिया। धन तो इनके पास आ गया, लेकिन कुछ लोग पकड़ लिए गए और वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए और इतना कहे कि हमको जिंदा जी कोई नहीं पकड़ेगा, मरने के बाद ही हमको कोई पकड़ सकता है, हमारे लाश को छू सकता है। उन्होंने जा कर के झांसी के पास रहने लगे और झांसी के पास रहने लगे और वहाँ जा कर के बंदूक चलाना खूब सीखे। 17 फरवरी सन 1931 की बात है, जब वो इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बात कर रहे थे, तब तक 2 पुलिस वहाँ पहुँची। एक पुलिस ने इनको पहचाना था, लेकिन एक नहीं पहचाना था। वह पुलिस फिर जनरल को खबर दिया। वहाँ पुलिस की गाड़ी आई। दोनों तरफ से ये भागे नहीं, उनके दोस्त तो भाग गए, साथी भाग गए, लेकिन ये डटे ही रह गए। लगातार पुलिस से और चंद्रशेखर आज़ाद से घंटों गोलियां चली। अंत में जब एक गोली बची थी तो उस गोली को इन्होंने अपने सीने में लगा लिया। इनका इतना दहशत बना हुआ था कि पुलिस मरने के बाद भी इनका शरीर छू नहीं रही थी।
एक गोली मरने के बाद अपने वो गोली से मारी, तब इनका शरीर छुई। देखो बेटा, ये हमारा इतिहास है और ऐसे हमारे देश के महान पुरुष हुए हैं जो अपने ही देश में नहीं बल्कि विश्व में इनका नाम है। और इनके जोश को, इनके होश को देख करके हमारा भी होश जग जाता है, सबका होश जग जाता है, तुम्हारा भी जग जाएगा कि ऐसे ऐसे हमारी भारत माता ने वीरों का जन्म दिया है। बस अब वीडियो बहुत लंबा हो गया। इसके पहले भी एक वीडियो बनाए थे जो 18-20 मिनट का हो गया था और नहीं गया, तो फिर दोबारा बनाना पड़ रहा है, इसलिए इतना ही पर रुक रहे हैं। खूब मन से पढ़ना और होमवर्क करना। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।